नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी में एक सफर पर चलेंगे, खासतौर पर 1980 के दशक से लेकर 2017 तक का दौर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की मशहूर पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स ने भारत के विकास की कहानी को कैसे लिखा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी जरूरतों का दौर, फिर देखेंगे कि कैसे सुधार और नए विचार आए, और आखिर में समावेशी विकास की खोज कैसे शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से। अब जरा सोचिए, ये वो दौर था जब भारत गरीबी और बेरोजगारी जैसी बहुत ही बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहा था। तो जाहिर है उस वक्त की योजनाओं का पूरा फोकस इन्हीं मुद्दों पर था। और देखिए, छठी योजना ने इस चुनौती को सीधा सीधा उठाया। इसने गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में काफी सफलता पाई। और सबसे कमाल की बात क्या थी, जो ग्रोथ का टारगेट रखा गया था वो 5.2% था, लेकिन असल में हासिल हुआ 5.7%, मतलब लक्ष्य से भी ज्यादा। इसने आने वाले दशक के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। इसके बाद आई 7वीं योजना, और इसका मोटो, इसका नारा बहुत ही सीधा और असरदार था। भोजन, काम और उत्पादकता, मतलब एकदम साफ था। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि सबको खाना मिले, और दूसरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। और ये सिर्फ नारा नहीं था, नतीजे भी वैसे ही आए। यहां भी देखिए, ग्रोथ का टारगेट था 5% और हासिल हुआ 6%। एक बार फिर लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन। जो मोमेंटम छठी योजना ने बनाया था वो यहां भी जारी रहा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 1990 के दशक में चलते हैं। ये दशक, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर था। एक ऐसा मोड़ जिसने देश के विकास की पूरी सोच को, पूरे नजरिए को ही एक नया आकार दे दिया। लेकिन अगली बड़ी पंचवर्षीय योजना आने से पहले बीच में एक ब्रेक लग गया, एक ठहराव आ गया। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इस देरी की वजह क्या थी? तो इसकी वजह थी पॉलिटिकल। उस वक्त केंद्र में राजनीतिक माहौल थोड़ा अस्थिर था, अनिश्चितता थी। इसी वजह से एक पूरी 5 साल की योजना बनाने की जगह 1990-91 और 91-92 के लिए 2 अलग-अलग एक साल की योजनाएं बनानी पड़ी। तो जब 1992 में 8वीं योजना आखिरकार शुरू हुई ना, तो वो अपने साथ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आई। पहली बार देश का फोकस सिर्फ आंकड़ों और जीडीपी से हटकर मानव विकास पर गया। मतलब अब असल विकास का पैमाना ये था कि लोगों की शिक्षा कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उन्हें कितने अवसर मिल रहे हैं। और ये जो लोगों पर फोकस करने का आइडिया था, ये 9वीं योजना में भी जारी रहा। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। हाँ, ये बात सही है कि जो ग्रोथ का टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इरादा एकदम साफ था। विकास हो, पर ऐसा हो जिसका फायदा समाज के हर तबके को मिले। अब हम आते हैं नए दशक में, 2000s में, और यहां आकर योजनाओं का जो विजन था वो और भी ज्यादा साफ और परिपक्व हो गया। अब बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं थी। अब सवाल ये था कि जो भी ग्रोथ हो रही है, क्या वो सब तक पहुंच रही है? क्या कोई पीछे तो नहीं छूट रहा? इसी सोच के साथ आई 10वीं योजना। टारगेट देखिए कितना बड़ा था, 8% ग्रोथ का, और इसे लगभग हासिल भी कर लिया गया, 7.6% पर पहुंचे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इसने प्रोग्रेस को नापने के लिए 11 नए पैमाने बनाए। मतलब अब तरक्की सिर्फ जीडीपी के नंबरों में नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असल सुधारों में भी नापी जाने लगी थी। और यहां एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है योजनाओं की भाषा में। 11वीं योजना में पहली बार समावेशी यानी इंक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल हुआ, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मतलब अब विकास ऐसा चाहिए जिसमें हर कोई शामिल हो। टारगेट तो और भी बड़ा था, 9% का, लेकिन 8% की ग्रोथ हासिल करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस समावेशी सोच को जमीन पर उतारने के लिए कृषि पर खास जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे सीधे खेती से जुड़ी थी। अब हम आते हैं इस सफर की आखिरी योजना पर, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसने उस विजन में एक और बहुत जरूरी शब्द जोड़ा, धारणीय यानी सस्टेनेबल। अब नारा हो गया फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब
विकास तेज हो, सबको साथ लेकर चले और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। और ये योजना अब तक की सबसे डिटेल्ड थी। यहाँ सिर्फ एक जीडीपी ग्रोथ का नंबर नहीं था, बल्कि देखिए कितने सारे स्पेसिफिक टारगेट्स थे। 8% जीडीपी ग्रोथ, खेती में 4% ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और साथ ही गरीबी को 10% कम करना और 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना। ये एक पूरा डैशबोर्ड था देश की तरक्की का। तो अब जब हम इस पूरे सफर को 1980 से लेकर 2017 तक के इन सभी योजनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न, एक विकास की कहानी नजर आती है। देखिए, कहानी कैसे बदली। 80 के दशक में प्राथमिकता थी बुनियादी जरूरतें, गरीबी, भोजन, काम। 90 के दशक में सोच बदली और फोकस गया मानव विकास और सामाजिक न्याय पर। और फिर 2000 के दशक में हम समावेशी और धारणीय विकास की बात करने लगे। ये पूरी एक यात्रा है सोच के विकास की। तो ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि भारत ने वक्त के साथ अपने आर्थिक प्राथमिकताओं को कितने बेहतरीन तरीके से बदला है। लेकिन 2017 में 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का ये दौर भी खत्म हो गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि दशकों की इस स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के बाद भारत के आर्थिक भविष्य का अगला ब्लूप्रिंट क्या होगा।